अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबिला खान की तरफ से अब हम MPT 2023 के मैथमेटिक्स की एवरेज को सीखने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है एवरेज का। पहला हमारा MCQ जो है वो यहाँ पे है, द एरिया ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज़। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हैं इसको हल करने के लिए क्या करना है, हमने एवरेज निकालनी है फर्स्ट प्राइम नंबर्स की। तो पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, फिर 3 है, +5 है, +7 है, +11। इसको डिवाइड जब हमने किया 5 से तो हमारे पास ऑप्शन आता है 28/5। तो हमारा जब इसे किया है तो इसका आंसर जो है डेसिमल प्लेस में वो है 5.6। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये है द एरिया ऑफ फर्स्ट 50 न्यूट्रल नंबर इज़। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n न्यूमरल नंबर को करना है, ये n + n + 1/2। सो द एरिया ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n + n + 2 डिवाइड बाई 2n और इज इक्वल टू n + 1 डिवाइड बाई 2। तो जब हमने इसे इसकी एवरेज निकली 50 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 तो 25.5 इसका डेसिमल प्लेस में आपसे आंसर है। मैं आप स्टूडेंट्स आपको बता दूँ ये इसका फार्मूला होता है n + n + 1/2। अगर आपके पास ये इस तरह से आ जाए तो आपने इसको इस तरह से ही सॉल्व करना है और इसका कोई हल नहीं होता। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगी ऑप्शन डी। ये आपको MPT के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये है द एरिया ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर इज़ 33, द लार्ज चेस्ट ऑफ डीज नंबर इज़। फिर हमने इसे सॉल्व कैसे करें, लेट द नंबर बी x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + 6 तक हम ले गए। चूँकि उसने 7 तक का कंसेक्टिव का है ना, तो हमने एक पीछे चूँकि 6 तक ले गए। तो हमने जब इन सबको लिखा और डिवाइड बाई किया 7, चूँकि टोटल ये 7 नंबर्स हैं, क्योंकि हमने ऊपर x भी लिए तो उसको इज इक्वल टू 33 के इक्वल रखे, चूँकि हमें यहाँ पे ऑप्शन 33 दी हुई थी। तो हमने जब इसे सॉल्व किया है तो हमारे पास ऑप्शन आंसर आता है 36। तो जो ऑप्शन इसका आंसर है वो है 36, ये लार्जेस्ट नंबर है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है हमारे पास द एरिया हायर ये है द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज़ ऑन out of the class of 50 is 160 centimeter. If the average height of the remaining boys is 165 centimeter, the average height of the होल क्लास इज इन सेंटीमीटर इज। तो इसे हमने सॉल्व कैसे, रिक्वायर्ड एवरेज तो हमने 30 मल्टीप्लाई बाय 160 + 120 + 165 लिखा, डिवाइड बाई 50 किया तो 162 बाई सेंटीमीटर्स को सॉल्व किया। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है 162 से, यानी कि बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये है द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 14, द एवरेज ऑफ 6 ऑफ डीज नंबर इज़ 16, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर इज़। तो इसको हमने जब सॉल्व किया, ये आपके सामने आ रहा है कि हमने टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग हमने लिखा 2 का, तो वो है 8 प्लस मल्टीप्लाई बाई 14 - 6 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 16। तो इसकी एवरेज ऑफ डीज 2 नंबर क्या है, 16/2 इज इक्वल टू 8। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, बी हमारी ऑप्शन होगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वर्स वॉज कैलकुलेटेड एज 40. It was found later on that one of the observation was misread at 83 instead of 53. The correct mean is correct sum 40 multiplied by 1000 is equal to 53 minus 83। तो इसकी वैसे ऑप्शन आएगी 3970। करेक्ट होगी 3970 डिवाइड बाई 100, तो ये 39.7। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये है मोनिटरिस्ट ट्रेवल टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर इज। एवरेज स्पीड 2 मल्टीप्लाई XY + XY किलोमीटर पर आवर को हमने जब इसकी वैल्यूज़ 50 और 30 जो रिटर्न की वो लिखी, डिवाइड बाई 50 प्लस 30 किया, तो इसका आंसर आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी। तो 37.5 इसका आंसर होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये है अ क्रिकेटर
has a certain average for nine innings. In the 10th inning, he scored 100 runs, thereby increasing his average by 8 runs. His new average is 20, 24, 28, 32. तो इसका हम सोल्यूशन लिखें, लेट एवरेज ऑफ 9 innings be x, then the 9x plus 100 divided by 100 plus is equal to x plus 8 is equal to 10x plus 80 is equal to 9x plus 100 is equal to x plus x is equal to 20. तो न्यू एवरेज हमारे पास आएगी x plus 8 is equal to 28 रन्स. तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी, यानी कि 28 रन्स. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. ये है 5 years age, the 5 years ago the average age of P and Q was 15. Average age P, Q and R today is 20 years. How old will R be after 10 years? तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एमपीटी के एग्जाम में. इसे गौर से देखें स्टूडेंट्स. P प्लस Q को हमने इक्वल किया 5 years ago में 15 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो ये 30 years बनता है. फिर हमने P प्लस Q को नाउ देखा तो 30, क्योंकि अब उनकी एज जो है वो 30 हो गई है, उसमें प्लस हमने किया 5 तो मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो ये बनता है 40. आगे हमने किया P प्लस Q प्लस R को किया नाउ तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो ईयर्स किए तो ये बने 60 ईयर्स. तो हमने R को देखा 60 माइनस 40 किया तो बने 20 ईयर्स. तो क्योंकि तो आफ्टर 10 ईयर्स R को हमने देखने 20 प्लस वो 10 किए ईयर्स तो वो हमारे पास बने 30 ईयर्स. तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी, यानी कि 30 ईयर्स. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. ये है इन आ क्लास 20 students in a examination in mathematics. 2 students scores 100 marks each. 3 got 0 each. Of the average of the rest was 40. What is the average of the whole class? तो हमने इसके एवरेज किस तरह होल क्लास की निकालनी, वो हमने इस तरह निकालनी. पहले मार्क्स लिखने स्कोर के बाय 2 स्टूडेंट्स, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 हुआ. मार्क्स स्कोर बाय 3 स्टूडेंट 0. मार्क्स स्कोर बाय 15 इज 600 और मार्क्स स्कोर बाय 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 800. एवरेज मार्क्स में 800 डिवाइड बाय 20 तो आगे वो 40. इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. ये है द एवरेज मंथ सैलरी ऑफ आर स्टाफ इज़ 9 persons in rupees 2450. One member of the staff whose monthly salary is rupees 2650 is transferred. Find the average salary of the remaining 8% of the staff. तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा एवरेज सैलरी ऑफ 9% इज़ रुपीज़ 2450 और टोटल सैलरी 9% की. तो इसको मल्टीप्लाई में हम इससे 2450 को करेंगे तो 22050 आएगा. द टोटल सैलरी ऑफ द पर्सन हु इज़ ट्रांसफ़र आएगा 2650. तो अगला ये हमने यहाँ से लिया स्टूडेंट्स हो गया. डज द टोटल सैलरी ऑफ द रिमेनिंग इज़ 8% इज़ 2205. इसको टोटल में से हम इस 2650 को माइनस कर देंगे तो 1940 आ गया. द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग 8% इज़ 19400 डिवाइड बाई 8 तो 2425 आ रहा है. तो ये हमारे पास ऑप्शन है ए इन 2425. अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में. ये है द एवरेज इंक्रीज ऑफ ए फॉर 15 days इज़ ₹70. द एवरेज फॉर द फर्स्ट 5 days इज़ ₹60 and that for the last 9 days is ₹80. The increase for the 6 days is solution increase by 6 days is in ₹15 multiplied by 70 minus 5 multiplied by 60 is equal to minus 9 multiplied by 80 is equal to 30. तो इसका ऑप्शन किया तो इसका ऑप्शन आंसर आता है 30. तो ये क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है 15 ये है मल्टीप्लाई बाई 70 ये है और 60 और माइनस 9 हमने किया तो ये इसका आंसर आता है 30. ये है डी ऑप्शन. आगे स्टूडेंट्स हम देखने क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में. ये है द एरिया ऑफ 50 नंबर इज़ 38 इफ़ 2 नंबर इज़ 45 एंड 55 आर discarded. the average of the remaining set of number is. इसको एवरेज वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग नंबर हमने देखने हुए 50 मल्टीप्लाई बाई 38 माइनस 45
प्लस 50 ये जो ऊपर के हमने इनको ऐड किया है और 50 में से माइनस की है जो कि एवरेज थी, तो -2 की है जो कि 2 नंबर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो वो माइनस में होंगे। तो 48 आया, 900 माइनस 100 की है 48 और 37.5 आ गया। तो बेस्ट ऑप्शन इसकी होगी बी यानी कि 37.5। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये है द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62 इफ़ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर द रेशो बिटवीन द नंबर बिटवीन 1:2 द स्मॉलेस्ट नंबर इज ए 60 बी 30 सी 84 या डी 40। तो इसका सोल्यूशन ये लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई एक्स इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू वाई देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 124। तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1/2 is equal to y is equal to 2x plus 4। तो solve the above equation we get y is equal to 84 और x is equal to हमारे पास है 40। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आई वो हमारी है डी ऑप्शन यानी कि 40। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे जो है ये एवरेज इसका जो है यानी एवरेज का जो है ये हमारा टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है MPT का 2023 का। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।